नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहित्सहसाहुरं जिना समविशरणनु पड़े भाग्य छीना दिव्य ध्वनि श्रवणनु पड़े भाग्य छीना तो ये सिमंदर अने वीरना ध्वनिना पड़ेगा सुनाए मधुरा जिन आगमोमा पड़ेगा सुनाए मधुरा जिन आगमोमा तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिति। यहाँ पर छैराला ग्रंथ विराजमान है जिनके रचयिता पंडित दौलत राम जी हैं। तो हमारी चर्चा 7वें छंद तक हो गई थी। 8वां छंद पेज नंबर 9 त्रियंच गति में निर्बलता तथा दुख। कबहु आप भयो बलहीन सबलनि करि खायो अति छेदन वेदन भूख प्यास भार नहीं में आतप त्रास। कबहु अर्थात कभी, आप अर्थात स्वयं, बलहीन अर्थात निर्बल जिसके पास शक्ति नहीं हो, भयो अर्थात हुआ, तो अतिदीन असमर्थ होने से, सबलन करी अपने से बलवान प्राणियों द्वारा, जो निर्बल पशु है उनसे बलवान प्राणियों द्वारा खायो खाया गया, और छेदन छेदा जाना, भेदन भेदा जाना, भूख प्यास भार वहन अर्थात बोझ ढोना, हिम अर्थात ठंडा, आतप अर्थात गर्मी, त्रास अर्थात दुख सहन किए। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जब यह जीव त्रियंच गति में किसी समय निर्बल पशु हुआ तो असमर्थ अपने से बलवान प्राणियों द्वारा खाया गया, तथा उस त्रियंच गति में छेदा जाना, भेदा जाना, भूख प्यास बोझ उठाना, ठंडी गर्मी आदि के दुख भी सहन किए। 9वां छंद त्रियंच गति के दुख की अधिकता और नरक गति की प्राप्ति का कारण। बदवंदन आविद दुख गने कोटि जीव के जाते न बने, अति संक्लेश भाव के मर्यो घोर स्वर्ग सागर में पर्यो। यहाँ पे क्या कहा गया है? बदबंधन अर्थात बद मतलब मारा जाना, बंधन अर्थात बांधना, जैसे त्रियंच गतियों को कैसे बांध के रखते हैं। आदिक अर्थात आदि, घने अर्थात अनेक, दुख अर्थात दुख सहन किए हैं, कोटि अर्थात करोड़ों, जीवते अर्थात जीवों से, करोड़ों जीवों से, भने न जात अर्थात नहीं कहे जा सकते। इस कारण अति संक्लेश मतलब कि अत्यंत बुरे भावते परिणामों से मरकर घोर भयानक शुभ्र सागर में नरक रूपी समुद्र में जा गिरा।
तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि इस जीव ने त्रियंज गति में मारा जाना, बंधना आदि अनेक दुख सहन किए, जो करोड़ों जीव से भी कहा नहीं जा सकता, उसका बयान हो ही नहीं सकता। बहुत दुख था और अंत में इतने बुरे परिणामों से मरा कि जिससे बड़ी कठिनता से पार किया जा सके, ऐसे समुद्र समान घोर नरक में जा पहुंचा। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि अति संक्लेश भाव से क्या होता है? अति संक्लेश भाव से नरक गति की प्राप्ति होती है। 10वां छंद नरकों की भूमि और नदियों का वर्णन। तहा भूमि पर सत दुख सो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो, तहा राध शोणित वाहिनी, कृमि कुल गलित वाहिनी। तहा अर्थात उस नरक में, भूमि अर्थात धरती, परिसर अर्थात स्पर्श करने से, छूने से, इसो ऐसा दुख होता है कि सहस मतलब हजारों, बिच्छू जो बिच्छू होता है, डसे टंक मारे, तथापि नहीं तिसो उसके समान दुख नहीं होता। तहा वहाँ नरक में राध शोणित वाहिनी अर्थात रक्त अर्थात खून और मवाद बहाने वाली नदी होती है। उस नदी का नाम वैतरणी नदी है, जो कृमि कुल कलित मतलब छोटे छोटे शूद्र कीड़ों से भरी है। मतलब कि छोटे छोटे कीड़ों से भरी है। जो कीड़े होते हैं वो नारकीय जीव होते हैं, वो अपना शरीर बदल के कीड़े बन जाते हैं। और वो नदी भी वही है, या पंचेंद्रिय जीव होते हैं। है तथा देह दाहिनी, शरीर में दाह उत्पन्न कराने वाली है, मतलब दुख उत्पन्न कराने वाली पीड़ा है ऐसे। तो यहाँ पे कहा गया है कि उन नरकों में, वहाँ नरकों में, उस नरकों की भूमि स्पर्श मात्र करने से, छूने मात्र से इतना दुखता है, इतना वेदन होता है, इतना दर्द होता है कि ऐसा लगता है हजारों बिच्छू एक साथ आके डंक मारे मुझे। और तथा उस नरक में रक्त मवाद, खून और मवाद और छोटे छोटे कीड़ों से भरी हुई, शरीर में दाह उत्पन्न करने वाली एक वैतरणी नदी है। कौन सी नदी होती है नरक में? वैतरणी। जिससे शांति लाभ की इच्छा से नारकी जीव कूदते हैं। उनको वहाँ पे बहुत गर्मी होती है, तो उनको लगता है अच्छा हुआ यहाँ पे नदी है, तो उनको बहुत गर्मी होती है नरक में, तो वहाँ कूद जाते हैं ताकि उनको ठंडा मिल जाए। पर उनको वहाँ पे और पीड़ा होती है, क्योंकि वहाँ पे कीड़े मकोड़े होते हैं, खून होता है, वो नदी खून का होता है। किंतु वहाँ तो उनकी पीड़ा अधिक भयंकर हो जाती है। वो सोचते हैं कि शांति हो जाएगी मुझे, तो इसलिए वो नदी में कूद जाते हैं, पर वहाँ पे तो उनको बहुत पीड़ा होती है, भयंकर वाली। सोचो अगर हमें नदी मिल गई, अगर हम वो वाली नदी में गए तो कैसा फील होगा हमें? पूरा खून खून, मवाद, कीड़े मकोड़े काटेंगे, क्रोकोडाइल सब। 11वां छंद नरकों के सेमर वृक्ष तथा सर्दी गर्मी के दुख। सेमर तरुदल जुते ऐसी पर, ऐसी जो देव विदारे तर, मेरु समान लोह गल जाए, ऐसी शीत उष्णता थाए। तत्र मतलब उन नरकों में, वहाँ संस्कृत में तत्र मतलब वहाँ, कहाँ? नरकों में।
अस्सी पत्र जो मतलब तलवार की धार की भांति तीक्ष्ण, दलजुत अर्थात पत्तों वाले, सेमर तरु सेमर के वृक्ष हैं जो देह अर्थात शरीर के, अस्सी जो अर्थात तलवार की भांति, विदारे अर्थात चीर देते हैं मतलब बीच से ऐसे काट देते हैं, और तत्र मतलब वहाँ, उस नरक में ऐसी शीत अर्थात ठंड और उष्णता अर्थात गर्मी होती है कि मेरु समान, सुमेरु पर्वत बहुत बड़ा होता है, 1,00,000 योजन का होता है, तो वो सुमेरु पर्वत के बराबर लोहे का गोला भी गल जाए सकता है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि उन नरकों में अनेक शेमर के वृक्ष होते हैं, समझ गए। यहाँ पे जैसे पीपल के वृक्ष होते हैं, वैसे नरक में एक वृक्ष होता है सेमर का वृक्ष। नदी का नाम क्या था? वैतरणी नदी। वो भी जो सेमर का जो होता है वो भी नारकी ने अपना शरीर ऐसा बनाया हुआ है। हाँ, जो सेमर का वृक्ष होता है वो भी नारकियों ने अपना शरीर, उनके पास तो वैक्यूरिक शरीर होता है, तो वो अपना शरीर चेंज कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, पेड़ बना लेंगे। हाँ, तो उन्होंने अपने शरीर को चेंज करके उन्होंने सेमर का वृक्ष बनाया है। तो उन नरकों में अनेक सेमर के वृक्ष हैं जिनके पत्ते तलवार की धार के समान तीक्ष्ण होते हैं, जिनके पत्ते, जो पत्ते होते हैं उसके, वो जो हथियार होता है ना, तलवार होता है, उसका जो धार होता है उसको ऐसे कटने से पूरा कट जाता है, वैसे धार के समान वो पत्ता होता है, तीक्ष्ण होता है, गिरता है नीचे उसका शरीर कट जाता है। हाँ, तो जो नारक जीव होते हैं उसको बहुत गर्मी होती है वहाँ पे, तो पेड़, वो सोचता है पेड़ के नीचे जाने से उसको शीतल मिल जाएगा, ठंडक मिल जाएगा। नरक में बहुत गर्मी होती है, तो उसने सोचा कि मैं पेड़ के नीचे चला जाता हूँ, वहाँ पे ठंडे मिल जाएगा। बट वो जैसे वहाँ बैठता है, वहाँ पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो वो ऐसे तलवार की तरह गिरता है, तो वो इंसान को ऐसे बीच से कट कर देता है, फिर से जुड़ता है। जब दुखी नारी छाया मिलने की आशा लेकर उस वृक्ष के नीचे जाता है, तब उस वृक्ष के पत्ते गिरकर उसके शरीर को चीर देती है, समझ गए। उन नरकों में इतनी गर्मी होती है कि उन नरकों में इतनी गर्मी होती है, हमें तो लगता है कि इंडिया में इतनी गर्मी है, पर नरकों में इतनी गर्मी होती है कि सुमेरु पर्वत है ना 1,00,000 योजन का, वो भी अगर नरक में हो जाए तो वो भी पिघल जाए, इतना गर्मी है वो, इतना गर्मी। तो तथा इतनी ठंड पड़ती है कि सुमेरु पर्वत, सुमेरु के समान अगर कोई लोहा हो गोला, वो भी गल जाता है। जिस प्रकार लोक में कहा जाता है, ठंड के मारे हाथ अकड़ गए, हिम गिरने से वृक्ष या अनाज जल गया। जैसे हम बोलते हैं ना, ठंड के मारे हाथ अकड़ गया, ठंडा हो गया, तो वैसे ही अतिशय प्रचंड ठंड के कारण लोहे में चिकनाहट कम हो जाने से उसका स्कंद बिखर जाता है। 12वां चंद, नरकों में अन्य नारकी, असुर कुमार तथा प्यास का दुख। तिल तिल करे देव खंड, असुर बिड़ावे दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पड़े एक न दिलाए। तिल तिल करे, नारकी जीव एक दूसरे के देह के, शरीर के तिल्ली के दाने बराबर, मतलब जो तिल होता है उसके दाने के बराबर खंड अर्थात टुकड़े, करे अर्थात कर डालते हैं। प्रचंड अत्यंत, दुष्ट अर्थात बहुत क्रूर, असुर अर्थात असुर कुमार जाति के देव। 4 प्रकार के देव होते हैं, असुर कुमार, चार भवनवासी बनते हैं, ज्योतिषी वैमानिक। तो भवनवासी में असुर कुमार होते हैं पहले नंबर के। एक दूसरे के साथ भिड़ावे, लड़ाते हैं, एक दूसरे को लड़ाते हैं, वो फाइट करवाते हैं।
तथा इतनी प्यास लगती है कि सिंधु नीर ते समुद्र भर पानी पीने से भी न जाए, शांत न हो। तो पर तथापि एक बूंद भी नल्हाए नहीं मिलती। तो यहाँ पे क्या कहा है, उन नरकों में नारकी एक दूसरे को दुख देते रहते हैं, अर्थात कुत्तों की भांति हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं। यहाँ पे जो नारकी होते हैं, जो असुर कुमार के देव होते हैं, वो जो नारकी जीव होते हैं उनको बहुत कुछ बोलते हैं। अगर पूर्व में अगर उसकी मम्मी ने काजल लगाया हो तो वो बोलते थे कि आँखा फोड़ रहे, तो वो भी ऐसे झगड़ा करवाते थे। अवधि ज्ञान होता है, कुअवधि होता है, उल्टा विपरीत। वे एक दूसरे के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं, तथापि उनके शरीर बारंबार पारे की भांति बिखर कर फिर जुड़ जाते हैं। जो नारकी जीव होते हैं वो एक दूसरे को मारते हैं और मारने के बाद उनका शरीर फिर से जुड़ जाता है। उनका शरीर तब तक खत्म नहीं होता जब तक उनकी आयु खत्म नहीं होती। संक्लिष्ट परिणाम वाले अम्ब और अम्बरीश आदि जाति के असुर कुमार देव पहले, दूसरे तथा तीसरे नरक तक जाकर वहाँ की तीव्र यातनाओं में पड़े हुए नारकियों को अपने अवधि ज्ञान के द्वारा परस्पर बैर बतलाकर अथवा क्रूरता और कुतूहल से आपस में लड़ाते हैं और स्वयं आनंदित होते हैं। वो एक दूसरे को लड़ाते हैं और स्वयं आनंदित होते हैं। जैसे दो बैलों को, जैसे गांव में होते हैं, दो बैलों को ऐसे भिड़ाते हैं और सब लोग देखने आते हैं, मजे लेते हंसते हैं ना, तो वो नरक जैसा है, वो नरक जाता है। उन नारकी जीवों को इतनी प्यास लगती है कि उनको पूरे तीनों लोगों का, उनको पूरे सागर होता है समुद्र का, उनको पूरे समुद्र का पानी भी मिल जाए ना तो भी उनका प्यास नहीं बुझेगा, पर उनको एक बूंद भी नहीं मिलती। और उनको वहाँ पे इतनी भूख लगती है कि उनको पूरे तीनों लोगों का खाना भी मिल जाए तो भी पेट नहीं भरता उनका, पर उनको एक अनाज भी नहीं मिलता, एक दाना भी नहीं मिलता। 13वां छंद, नरकों की भूख, आयु और मनुष्य गति प्राप्ति का वर्णन। तीन लोक को नाज जुघाए, मिटे न भूख कड़ा न लाए, ये दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोग ते नर गति लय। तो यहाँ पे क्या बोला है, उन नरकों में इतनी भूख लगती है कि तीनों लोगों का अनाज जो खा जाए तथापि फिर भी भूख शुदा न मिटे, मतलब शांत न हो, परंतु खाने के लिए एक दाना भी नहीं मिलता। ये दुख, ऐसे दुख बहु सागर लो, मतलब अनेक सागरों का काल तक सहन करता है। कर्म जोगते, किसी विशेष शुभ कर्म के योग से नरगति अर्थात मनुष्य गति लहे अर्थात प्राप्त करता है। यहाँ पे क्या बोला है, उन नरकों में इतनी तीव्र भूख लगती है कि यदि उनको तीनों लोगों का अनाज भी मिल जाए, खाना भी मिल जाए, वो खा लेंगे फिर भी उनका भूख शांत नहीं होगा, उनको और भूख लगेगी, पर उनको एक दाना भी नहीं मिलता। उन नरकों में यह जीव ऐसे दुख, उन नरकों में नारकी ऐसे दुख बहुत सहन किए उसने, अपार दुख दीर्घ काल, मतलब कम से कम 10,000। उनकी आयु वहाँ कितनी होती है, मतलब कितने वर्ष तक जीते हैं वो, कम से कम 10,000 वर्ष और अधिक से अधिक 33 सागरों काल तक भोगता है। फिर किसी शुभ कर्म, अब फिर उसके बाद किसी शुभ कर्म के उदय से वो मनुष्य गति को प्राप्त करता है। 14वां छंद,
मनुष्य गति में गर्भ निवास तथा प्रसव काल के दुख। जननी उदर वस्यो नववास, अंग समुचिते पायो त्रास, निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत न आवे ओर। मनुष्य गति में भी यह जीव नव मास अर्थात 9 महीने तक जननी अर्थात माता के उदर अर्थात पेट में वस्यो रहा। तब वहाँ अंग शरीर सकुचते सिकोड़ कर रहने से त्रास अर्थात दुख पायो। निकसत निकलते समय जो भयंकर दुख पाए, उन दुखों को कहने से अंत नहीं आ सकता। तो यहाँ पे क्या बोला है, मनुष्य गति में भी वो शुक्र के उदय से गया, पर फिर भी मनुष्य गति में भी यह जीव 9 महीने तक अपनी माता के पेट में रहा और वहाँ पे अपने शरीर को सिकोड़ के रहा। सिकोड़ के मतलब ऐसे सिकोड़ कर रहने से तीव्र वेदना सहन की। उसने बहुत वेदना सहन की, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसका वर्णन जिसको कहा नहीं जा सकता कि कितना दुख होता है। कभी कभी तो माता के पेट से निकलते समय माता का अथवा पुत्र का अथवा दोनों का भी मरण हो जाता है। जब माता के पेट से बच्चा निकलता है तो कभी कभी पुत्र मर जाता है, कभी कभी माता मर जाती है, कभी कभी दोनों मर जाते हैं। 15वां छंद। मनुष्य गति में बाल विवाह और वृद्धावस्था के दुख। बालपने में ज्ञान लायो, तरुण समय तरुणी रत रयो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। बालपने अर्थात बचपने में, छोटे में ज्ञान नहीं था, प्राप्त नहीं कर सका। युवा अवस्था में, तरुण समय मतलब युवा अवस्था में, तरुणी रत रयो मतलब कि युवती स्त्री में लीन रहा, अपनी पत्नी में लीन रहा। बूढ़ापनो मतलब वृद्धावस्था, अर्ध मृतक सम अधमरा जैसा रहा, ऐसी दशा में कैसे किस प्रकार जीव आपनो अपना स्वरूप देखे विचारे। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि मनुष्य गति में भी यह जीव छोटे में विशेष ज्ञान प्राप्त नहीं कर सका, और अगर वो जवान हो गया, यौन अवस्था हो गया, तो वो ज्ञान तो प्राप्त किया, परंतु वो अपने स्त्री के मुंह में, स्त्री के राग में वो सब भुला रहा। और जब बूढ़ा हुआ, वृद्धावस्था हुई, तो इंद्रियों की शक्ति कम हो गई। मतलब इंद्रियों की शक्ति कम हो जाती है वृद्धावस्था में, आँख कमजोर होने लगता है, सुनाई कम देता है, ऐसा। अथवा मरण पर्यंत पहुँचे, ऐसा कोई रोग लग गया कि जिससे अधमरा जैसा पड़ रहा हो। मरण पर्यंत मतलब मरने की अवस्था में पहुँचने जैसी ऐसी कोई रोग हो गई, ऐसी कोई बीमारी हो गई, और वो अधमरा जैसे हो, अधमरा मतलब आधा मरा, ऐसे हो गए। इस प्रकार यह जीव तीनों अवस्थाओं में आत्मस्वरूप का दर्शन पहचान न कर सका। 16वां छंद। देव गति में भवंत्र का दुख। कभी अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुरधन करे, विषय चादावानल गयो, मरत विलाप करत दुख सयो। कभी अकाम निर्जरा करेगी तो मरने के पश्चात, मनुष्य गति से मरने के पश्चात भवंत्रिक में, भवंत्रिक अर्थात भवन, त्रिक मतलब 3, भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी में सुरतन अर्थात देव पर्याय धरे धारण की, परंतु वहाँ भी विषय चाह 5 इंद्रियों के विषय की इच्छा रूपी दावानल भयंकर अग्नि में दयो जलता रहा, और
मरते समय विलाप कर रो रो कर दुख सहन किया। यहाँ पे क्या कहा गया है कि जब कभी इस जीव ने अकाम निर्जरा की, जब ये जीव ने अकाम निर्जरा की तो मनुष्य गति से मरकर कहाँ पे आ गए? देवगति में। देवगति में आकर भी क्या बना? भवंत्रिक, भवनवासी, जंतर और ज्योतिषी देवों में से किसी एक का शरीर धारण किया। वहाँ भी अन्य देवों का वैभव देखकर पंचेंद्रियों के विषयों की इच्छा रूप अग्नि जलता रहा कि और देवों के पास तो इतना सारा धन है, इतना सारा दौलत, इतना सारा वैभव है, मेरे पास क्यों नहीं? ऐसे सब लोग अग्नि में जलते रहे। जेलस होता है, जेलस होता रहा उनको। फिर मैदा रमाला को मुरझाते देखकर, मैदा रमाला मतलब उनका जो गले का माला होता है, जब वो मुरझाने लगता है तथा शरीर और आभूषणों की कांति क्षीण होते देखकर, जब उनका शरीर और आभूषण का जो उजाला होता है वो कमज़ोर हो जाता है कांति, तो उनको देखकर अपना मृत्युकाल निकट है ऐसा अवधि ज्ञान द्वारा जानकर वो अपने अवधि ज्ञान द्वारा जान लेते हैं कि मेरे मृत्यु का समय आ गया है। तो वो फिर लास्ट में इतना वो भोगते हैं, उनको लास्ट में वो होता है, गिल्टी फील होता है कि हाय अब यह भोग मुझे भोगने को नहीं मिलेगा। ऐसे विचार से वो रो रो कर अनेक दुख सहन किए। 17वां देवगति में वैमानिक देवों का दुख। जो विमान वासी उठाए सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तैते चैतावर तन करे यो परिवर्तन पूरे करे। थावर स्थावर स्थावर में कौन से होते हैं? पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है। जो मतलब यदि विमानवासी वैमानिक देव भी हुआ तो वहाँ सम्यक दर्शन बिना दुख प्राप्त किया, कहते वहाँ से जय मरकर थावर तन स्थावर जीव का शरीर धरे धारण करता है। यो इस प्रकार यह जीव परिवर्तन मतलब 5 परावर्तन पूरे करे पूर्ण करता रहता है। यहाँ पे क्या कहा है कि यह जीव वैमानिक देवों में भी उत्पन्न हुआ, परंतु वहाँ इससे सम्यक दर्शन के बिना दुख उठाए और वहाँ से भी मरकर पृथ्वी कायिक और स्थावरों के शरीर धारण किए, अर्थात पुनः त्रियंज्योति में जा गिरा। इस प्रकार यह जीव अनादि काल से संसार में भटक रहा है और 5 परावर्तन कर रहा है। संसार की कोई भी गति सुखदायक नहीं है। निश्चय सम्यक दर्शन से ही 5 परावर्तन रूप संसार परित होता है। अन्य किसी कारण से दया दान आदि के शुभ राग से संसार नहीं टूटता। संयोग सुख दुख कारण नहीं है, किंतु मिथ्यात्व परिके के साथ एकत्व बुद्धि करता बुद्धि शुभ राग से धर्म होता है। शुभ राग हितकर है ऐसी मान्यता ही दुख का कारण है। सम्यक दर्शन सुख का कारण है। आज के लिए इतना ही। शेष चर्चा कल निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है।